स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए हम आज हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी का वो भी रस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में इसमें हिंदी होता है, तो हिंदी वाले में ये तो आता ही है कंपटीशन एग्जाम में। साथ ही साथ जो हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण, ये फिक्स नंबर होते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 में ये फिक्स नंबर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4। जैसे हमारे शरीर को कई अंग हैं, इसी प्रकार से रस के भी क्या होते हैं? 4 अंग। देखिए रस किसे कहते हैं? तो किसी बातों को सुनने या किसी घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं शादी में गए और आपने खूबसूरत किसी कन्या को देखा जो आगे से जुल्फ उल्फ लटकाई उटकाई हो, तो अब देखने के बाद आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको लाइन मारने वाला, ये एक प्रकार से कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये आपके मन में वो जो भाव उत्पन्न हुआ ना, आप उसको उस पर निगाहें टिकाए हुए हैं, ये हिंदी के रसों में कौन सा आता है? श्रृंगार रस। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई लड़का कहीं पार्टी में गया हो तो उसको हो सकता है कि कोई कन्या देखकर कन्या के मन में ये भाव उत्पन्न हो, तो वो जो भाव उत्पन्न होता है वो है रस। या फिर बहुत तरीके का, जैसे मान लीजिए कि अगर कभी टीवी पर आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हो तो एक हिरन के पीछे जब चीता दौड़ाए हो, हिरन भी खूब तेज़ी से भाग रहा हो पीछे और उसके पीछे एकदम चीता बहुत ही रफ्तार से, बहुत तेज, मान लो हिरन भाग रहा है 90 की स्पीड से और चीता दौड़ा है 110 की स्पीड से, आपको उस वक्त देखने के बाद ऐसा भाव आपके मन में उत्पन्न होगा कि चीता भागे हिरन भागे 110 की स्पीड से, चीता 10 में रह जाए। तो आपके मन में एक करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है उस हिरन के प्रति। तो ये सब क्या होते हैं? करुण रस होते हैं। तो वही जो मैंने बताया कि जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं, रस। चलिए तो देखिए हमने बताया कि रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, जो मन में उत्पन्न होते हैं, जो पहले से उपस्थित है और उस घटना को देखने के बाद अचानक से उत्पन्न हो गया, उसे कहते हैं स्थायी भाव। और उसमें एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं विभाव। तीसरा अंग होता है जिसे कहते हैं अनुभाव, और चौथा होता है जिसे कहते हैं संचारी भाव। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछता है वो स्थायी भाव ही पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण। आपको याद रखना है रस कुल कई प्रकार के होते हैं और उन रसों में जो सबसे महत्वपूर्ण रस है वो कौन है? और उनमें से कुछ रसें हैं जो आगे समझेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी भाव। देखिए पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हमने जो बताया, जो प्रेमी प्रेमिकाओं के मन में, प्रेमी प्रेमिका अगर कहे तो लैला मजनू जो होते हैं, उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, या इसी को नायक नायिका भी कहते हैं, नायक नायिका के मन में जो होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे बस कमेंट देखते हैं, कमेंट करते भी हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत से लोग तो श्रृंगार रस में ही बस हाय हेलो करते रहते हैं, श्रृंगार रस में ही डूबे रहते हैं। तो रस के प्रकार कौन है? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, या उसी को कहते हैं प्रेम हो गया है। हमारे भारत में भी प्रेमियों को बड़ा अजीब हाल होता है। क्या यही जैसे होता है ना कि बहुत लोगों का, एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, क्या यही प्यार है? हीरो कहता है मुझे बेचैनी हो गई है, ठीक से सांस नहीं जा रही है, नींद नहीं आ रहा है। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो क्या है? इस श्रृंगार रस के ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये। और सबसे बढ़िया उस वक्त अगर पढ़ाई कोई करे ना, जैसे श्रृंगार रस में कोई व्यक्ति डूबा हो तो रात भर उसको नींद नहीं आ रही, तो उससे बढ़िया तो कोनो मौका नहीं मिलेगा आपको। रात भर नींद नहीं आ रही तो रात भर किताबें खुल के पढ़ो, सफल हो सकता है एक प्रेमी, सफल हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त सफल, क्योंकि रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर किताब पढ़ो। तो श्रृंगार रस, इसका वो रति या क्या कहते हैं? प्रेम। स्थायी भाव क्या है? प्रेम। फिर दूसरा होता है हास्य रस। आपने कोई घटना ऐसी देखी और देखने के बाद आपसे रुक नहीं रही, पे अचानक से आपकी हंसी आ जाती है, उसे कहते हैं हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है, हरास नहीं, हास। फिर करुण रस। आपने कोई घटना ऐसी देखी और आपको देखने के बाद घटना आपके मन में ऐसी एकदम दुख भरी, एकदम मतलब मनहूस घटना जैसे लगता है कि ऐसा कोनो घटना घटित हुआ है। जैसे एक बार आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पिछले साल न्यूज़पेपर में एक था कि जौनपुर में एक वृद्ध व्यक्ति था, करीब 75 वर्ष का, तो उसके पास एक भी अपने बच्चे नहीं थे। तो उसकी बूढ़ी और उसकी पत्नी थी, वो भी करीब 70-72 साल की थी, तो वो मर गई थी, मतलब देहांत हो गया था कोरोना काल में। तो जानते हैं कि जब उस वक्त ऐसा माहौल चल रहा था कि कोई व्यक्ति किसी को देखने के लिए नहीं जा रहा था, उसके पास तक नहीं जा रहा था।
तो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसके पास अपने बच्चे भी नहीं थे, तो वो कैसे लेकर के जाता। तो साइकिल पर बांध करके आगे जो देहांत हो गया था तो घाट पे ले जाना था, आगे उसको कफन में ऊपर में बांध के साइकिल के आगे जो होता है, आगे जो क्लियर आगे जो होता है ना, जो डंडी के नीचे होता है, उसमें वो लेटा करके लेके जा रहा था। तो उसको देखने के बाद कुछ पुलिस वाले जब रास्ते से जा रहा था, कोई क्योंकि रास्ते पे किसी को आना जाना भी पाबंदी थी, तो कुछ पुलिस वालों ने इस घटना को देखा था तो उनको बड़ी दया आई थी। दया, भाई कोई भी हो एक बार देख लेगा तो उसका भी अगर दिल पत्थर का होगा तो वो भी टूट जाएगा, ऐसा। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ था ना, अगर मेरी बात ये अगर आपने गहराई से भी सोचा होगा ना, उसको अपने पे लेकर अगर सोचा होगा तो भी आपके मन में जो ये भाव उत्पन्न हो रहा होगा उस वृद्ध व्यक्ति के लिए, यही एक करुण रस आपके मन में जो उत्पन्न हुआ है, दया, उसको कहते हैं करुण रस। जब कोई घटना को देखने सुनने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं करुण रस। फिर एक होता है रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब आपने कोई घटना देखा या कोई ऐसी प्रक्रिया देखी जिसको देखने के बाद आप एकदम लाल हो गए हैं, मार करने को उतारू हो गए हैं, आप एकदम क्रोध में आ गए हैं, उसे कहते हैं रौद्र रस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रौद्र। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जैसे आपके पास कोई आया और गाली दिया आपको, दो चार खूब बढ़िया बढ़िया गाली दिया, जानते हैं कितना बढ़िया, बनारस की गाली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वही वाला गाली, आप समझ लीजिए, वही वाला गाली अगर किसी ने आपको दिया और सुनकर आप एकदम लाल हो गए, वो क्या है? आपके जो अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है ना, उसको चार झपड़ मारने का, वही है रस। कौन सा रस है? वो रौद्र रस है। और स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? क्रोध। फिर आता है वीर रस। ऐसी कुछ बातें सुनने के बाद, साहित्य को पढ़ने के बाद मन करता होगा कि काश इतिहास में उस वक्त हम चले जाते तो हम बताते कि क्या होता। जैसे एक घटना हम पढ़ते हैं वीर रस में, जैसे मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई का किसी ने अगर ठीक से काव्य पढ़ लिया, जो काव्य उनके ऊपर लिखे गए हैं, तो आपको उनकी सुनने के बाद कि वो जब घोड़े से चल रही थी अपने पुत्र को बांध करके पीठ में लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों से, तो आपके मन में एक अलग से भाव उत्पन्न होता होगा कि काश मैं रहता उस रानी लक्ष्मीबाई की जगह तो मैं अंग्रेजों से लड़ता। तो ये जो सुनने के बाद भाव आपको आपके मन में उत्पन्न हो रहा है ना, वो एक्चुअली वीर रस, वो वीरता वाली बात है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। आपके मन में क्या उत्पन्न हो गया? उत्साह। या क्रिकेट खेल रहे होंगे आप, कहीं क्रिकेट मान लीजिए, क्रिकेट तो हम लोग खेलते हैं तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि 6 गेंदा पे चाहिए 18 रन और आप एकदम स्टार खिलाड़ी हैं और आपसे पहले एक खिलाड़ी भेज दिया गया था जो थोड़ा सा मारने वाला नहीं था, लेकिन विकेट रोकने के लिए उसको भेजा गया था और वो आउट ही नहीं हुआ है, और आप तेज तर्राक खिलाड़ी एकदम है कि मतलब वो वाले खिलाड़ी की अगर आप उतर जाए तो 3 4 5 छक्का तो मार ही देते हैं, ऐसी स्थिति। और 6 गेंदा पे 18 रन चाहिए और आखिरी ओवर। अब पहला गेंदा बीट हो गया जो खिलाड़ी खेल रहा है, अब उसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत देर से उतरा था, टिक कर आपको टीम में वापसी कराया है, आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो आप सोच रहे कि बस वो आउट हो जाए और मैं चलूँ। तो आपके मन में जो उत्साहना है ना, वो उत्साह है कि बस आउट हो जाए तो मैं दौड़ के चलूँ। यही उत्साह, ये क्या है? वीर रस है कि मैं चलूँ तो बल्ला चला दूंगा, छक्का तो मार ही दूंगा। जो आपके मन में जो एकदम पैर नहीं रोकने दे रहा है ना आपका, यही उत्साह जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? वीर रस। या बहुत बार गाँव में देखे होंगे, ऐसे वीर रस तो नहीं होगा, लेकिन जैसे कि कोई लड़का अगर है तो उसको पता चल जाए कि मेरा देखुआर आया है। देखुआर मतलब बिरादर जो होते हैं ना, लड़के को पता चले कि हमारे लड़की वाले देखने वाले आए। लड़का अगर 22-25 साल का है तो बेचारा भले शर्माए कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसे भले मुंह बनाए कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन कहीं रहेगा ना, उसको पता चले देखुआर आ गया है तो बेचारा अंदर से उसके पैर नहीं रुके होंगे, जल्दी से चले कि हीरो वाले स्टाइल में चल के खड़े हो जाए, देख तक ले, फिर शादी विवाह हो जाए। तो वो जो उत्साह, वो क्या है? उत्साह। लेकिन वो वीर रस नहीं, क्योंकि वीरता वाली बात तो इसमें है ही नहीं, वीरता वाली बात होनी चाहिए। फिर एक होता है भयानक रस। भयानक रस, आप कोई ऐसी घटना देखें और अचानक से क्या हो जाए? डर जाए, उसे क्या कहते हैं? भयानक रस। ये भी घटना आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे शादी के बाद, जब शादी होता है तो किसी महिला का खूब बढ़िया से मेकअप वेकअप किया जाता है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो नोकिया के मोबाइल जाती है ब्यूटिशियन में और एकदम आईफोन बन के आता है। ये वाला हाल देखे होंगे ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूटिशियन। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, नहीं तो बहुत सी कन्याएं आरोप लगा देंगे कि आप कन्याओं को मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कन्याओं को मजाक नहीं, बस समझाने की बता रहा हूँ। और ऐसा वास्तव में होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि रियल में देखा कुछ और है, फिर स्टेज पे देखा तो मुझे कुछ और दिखाई दिया है, इसलिए मैं बताऊँ। तो भयानक रस, अब जब शादी हुआ तो स्टेज पे देखा, लड़का ने बहुत खुश हुआ कि हाँ ऐसी पत्नी है,
फिर जब शादी हो गया, जब सुबह में वही उसकी पत्नी जब नहा धो के आई तो बेचारा देख के डर गया उसको तो कि मेकअप वेकअप छूट गया होगा ना सुबह में नहाने के बाद। तो ये जो मन में अचानक से डर का भाव उत्पन्न होगा ना, ये भयानक चुड़ैलों वाला जो हाल हो जाता है। तो भयानक रस है, ये क्या है? भयानक। यानी मन में क्या उत्पन्न होना? भय। या रात को आपने कहीं पर गए, मान लीजिए बास ओस है, जैसे बास ओस के किनारे गए, रात को उठे आप 2 बजे 12 बजे पेशाब करने गए बसवारी के किनारे, और आपके मन में पहले ही से चुड़ैल उड़ैल बैठी थी, और जैसे ही गए रात को किसी तरीके से डरते डरते गए, बस वहाँ पर 2-4 पत्ता खड़खड़ा जाए बस बाँस का, फिर तो आप पूछिए मत। वो जो भाव उत्पन्न हो गया आपके अंदर ना, वही है भयानक रस या भय। ये भय उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद आता है विभत्स रस। ये घृणा जुगुप्सा। बहुत सी चीज़ों को देखने के बाद ना आपके मन में बहुत घृणा उत्पन्न होती होगी। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो और कोई सामने आपके लिक्विड बाहर आओ, खूब खखार के निकाल रहा हो देखे होंगे, बड़ी अजीब है ये क्या है? ये विभत्स रस है। वो कौन सा? जो आपके खाना खा रहे हैं और आपके सामने किसी ने ऐसा किया तो आपके मन में जो घृणा उत्पन्न हुआ ना, खाना आप छोड़ देंगे। वो कौन सा रस है? वो घृणा या जुगुप्सा, वही है विभत्स रस। फिर शांत रस। शांत रस मतलब कुछ घटनाओं को देखने सुनने के बाद आपके मन में इच्छा हो रही कि एकदम शांति से एक जगह पड़े रहे, यही संसार, यही खूबसूरती है। इस अवस्था में आप पड़े रहना चाहते हो। जैसे लता जी के कुछ गाने हैं कि या मुकेश कुमार के कुछ गाने हैं, अगर आप उस सब गानों को सुनेंगे तो मन करेगा कि एकांत में बैठ जाए और लेट कर सोए। आपके मन में झगड़ा झंझट करने की कोनो इच्छा नहीं है, एकदम शांति से। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में। अगर इस प्रकार के गीत या साहित्य आप सुन रहे हो, जो मेरा नाम जोकर में का सांग है, तो आपके मन में सुनने के बाद आक्रोश नहीं उत्पन्न होगा। ऐसे साहित्य को पढ़ने और सुनने के बाद जब मन में शांति है, तो उसे कहते हैं शांत रस। और जो उत्पन्न हुआ है आपके मन में स्थायी भाव, उसे कहते हैं निर्वेद। अकेले रहने के लिए जो आपको क्या करता हो? प्रेरित करता हो। फिर उसके बाद आता है वात्सल्य रस। कुछ ऐसे साहित्य जिसको पढ़ने के बाद आप दुलराने लगते हैं। दुलराना समझते हैं? जैसे जो सूरदास ने जो कृष्ण की बहुत अच्छे से बाल लीला का वर्णन किया है, उसको पढ़ने के बाद आपके मन में भी बचपना जाग जाता होगा, तो उसे कहते हैं वात्सल्य रस। ऐसे साहित्य जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में बचपना जाग जाए, उसे कहते हैं वात्सल्य, और उसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य। फिर होता है भक्ति रस। ये तो बड़ी अजीब बात है, भक्ति रस। आपने कोई साहित्य पढ़ा और साहित्य पढ़ने के बाद मन करता हो कि बस अब 2-4 साल के लिए हिमालय पर्वत पे चले जाएं और एक टांग पे खड़ा होकर फिर ओम नमः शिवाय करें 3 सालों के लिए। तो इस प्रकार के जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं भक्ति रस। क्या बोलते हैं उसे? भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव जो है उसको कहते हैं भगवत विषयक रति। क्या बोलते हैं? भगवत विषयक रति। भारत में सबसे अधिक यही है हाल युवाओं में। अभी शिवरात्रि था तो 3 टीका चंदन लगा के हर हर महादेव बम बम भोले कह के आधी रात वाला गाना गाते हुए चल दिए। तो भक्ति रस था उनके मन में जो उत्पन्न हुआ था, तभी तो रात को गए। और मैंने देखा है कि जो वही बच्चे जाते हैं अधिकतर पचकोस करने के लिए, जो 1 किलोमीटर दूर स्कूल रहा होगा ना, तो वो बेचारे अपने माता पिता के से बिना साइकिल के लिए स्कूल नहीं जाते, रोज़ रोते होंगे, नंगाई करते रहेंगे कि साइकिल नहीं इसलिए स्कूल नहीं जाऊँगा। और वो बेचारे 85 किलोमीटर दौड़ के आए एक रात में। वो भी ये भी एक कारण है हमारे भारत के बच्चों में पिछड़ापन का। एक ये भी कारण है कि लोग, उनके अंदर भक्ति रस अधिक है। भक्ति रस और श्रृंगार रस, ये 2 रस बहुत ज़्यादा हमारे प्रबल है हमारे भारत में। और बाकी दूसरे रस तो उतना ज़्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा है। फिर है अद्भुत रस। यो एक रस है अद्भुत रस। विस्मय आश्चर्य। आपने कोई घटना देखी और अचानक से आपके मन से आवाज़ आ रही, वाह क्या चीज़ है। जैसे मतलब आप किसी पहाड़ी एरिया में घूमने गए और आपने जैसे ही आगे बढ़ा और आपको खाई दिखाई दे रहा है 300 मीटर नीचे का या 500 मीटर नीचे का, कि आप गिरे तो फिर चली जाएंगे। उसको देखने के बाद आपके मन में वाह ओह सैड वाला, हो सकता है सैड वाला भाव आ जाए, या फिर आश्चर्यचकित। आपको पहाड़ खूबसूरत, खूब बढ़िया सा झील झरना दिखाई दे, देखने के बाद आपको बहुत अमेजिंग सा फीलिंग हो, उस रस को कहते हैं अद्भुत रस बोलते हैं। अद्भुत। कोई चित्र देखा, कोई कहे अद्भुत, तो विस्मय रस। हो सकता है इसमें से क्लास कोई देखे, कुछ लोग क्लास देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो उनके मन में भी क्या कौन सा भाव उत्पन्न हो? अद्भुत रस उत्पन्न हो। और उनको विस्मय या आश्चर्य हो सकता है, उनके मन में स्थायी भाव आश्चर्य जिसको देखने के बाद होता है।
तो इनमें से अब हम लोग बात करते हैं श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस देखिए ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। जब नायक और नायिका, नायक नायिका जब भी कहेंगे तो इसका मतलब समझ लेना कि नायक मतलब मजनू और नायिका मतलब लैला, यानी प्रेमिका, प्रेमिका और ये प्रेमी। जब दोनों मिले, दोनों के मिलने से जो दुख का भाव उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं श्रृंगार, नहीं उनके जब दोनों लोग मिले, जब दोनों मिले मिलने से जो रस उत्पन्न हो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। एक गाना है ना, वो जो क्रिमिनल मूवी का है, नागार्जुन का, कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो यहाँ पर तुम मिले दिल मिले वाला जो भाव है ना, और जीने को क्या चाहिए मतलब कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम मिल गए, यही सब कुछ है। ये कौन सा है, संयोग रस है। ये 2 लोग मिले तो समझिए यही सब कुछ है, वो अपनी दुनिया में खुश है। शुरू में लोगों का यही हाल होता है, प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो और कुछ नहीं, बस वही सब कुछ है। तो वो है श्रृंगार रस। और जब बिछड़ जाते हैं तो कौन होते हैं, गाना सुना हुआ कुमार सानू का कि हायो रब्बा दिल जलता है झूठे सभी दिला से। पहले तो तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, बिछड़ गए, थोड़ी सी अनबन हुई, फिर हायो रब्बा दिल जलता है, दिल भी जलता है लोगों का एकदम पेट्रोल से भी तेज जलता है, और झूठे सभी दिलाते वाला हाल हो जाता है। तो वो वाला है, तो यही है वो रस। जब मिले तो संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस था, और बिछड़े तो कौन जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। अगर आपको मान लीजिए कि उदाहरण ये याद है तो ठीक आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, अगर पढ़ के गए हैं एग्जाम में, जैसे बोर्ड के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो, नहीं तो बाकी अगर कोई सिविल सर्विस का या कोई और एग्जाम दे रहा हो, 1 डे एग्जाम दे रहा हो, तो आपके सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल लिखा रहेगा, उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का रस ये है। अगर मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये एग्जाम नहीं याद है, तो आप कैसा लिखेंगे, कोई गाना लिख दीजिए वहाँ पर ऐसे, जैसे जो मैंने बताया, हाय और रब्बा दिल जलता है झूठे सभी दिला, ये भी रस है, ये भी रस है, इसको भी लिख देंगे, नंबर मिलेगा आपको ना। लेकिन अब चूंकि साहित्य के क्षेत्र में किताब पढ़ रहे हैं तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सटीक माना जाता है। अब वो वाला एग्जाम्पल लिख देंगे, थोड़ा एग्जामिनर को हंसी भी आएगा, नंबर हो सकता है आधा नंबर काट ले। जैसे देखिए अब श्रृंगार रस का लिख देते हैं, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, मुरलीधरी लुकाई, सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। ये आप लोग याद रखिएगा कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। ये वाला एग्जाम्पल अगर आप लोग याद कर ले तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक और बिहारी दास का दोहा, बिहारी का बहुत प्रसिद्ध इसमें है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हो नैनन हुई सो बात। ये हो सकता है, ये वाला याद कर लीजिए कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हो नैनन ही सो बात। तो ये वाला लिख सकते हैं, या तो ये वाला कर लीजिए, जो आपको समझ में आए वो वाला लिख लीजिए। फिर आता है करुण रस। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए और न मिलने से उत्पन्न होने वाले दुख या शोक को ही करुण रस कहा जाता है। यानी कोई वस्तु आपकी जो बहुत ही प्यारी थी और वो आपसे खो जाए, तो उसको खो जाने के बाद आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं करुण रस। जैसे कोई छोटा सा बच्चा मान लीजिए कि है 5 साल 6 साल का, उसके पास एक अच्छी सी खूब मोटर खरीदा था, उसके बहुत रोया गया था, तो उसके मम्मी पापा ने दया करके उस बच्चे के लिए क्या किया था, एक मोटर खरीदा था कि बच्चा खेल लेगा, बहुत नंगाई करने के बाद मिला था। अब उस बच्चे का वो मोटर खो जाता है, खो गया या किसी तरीके से टूट फूट गया। अब वो बच्चे के मन में उस वस्तु को खो जाने के बाद जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं करुण रस, क्योंकि उसकी वो वस्तु बहुत ही उसे प्यारी थी। जैसे आपका मान लीजिए आपका ये जो मोबाइल आपके पास अभी है, अगर ये मोबाइल आपका खो जाए तो आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, दिन भर मुंह फुलाए रहेंगे, लटकाए रहेंगे। तो वो करुण रस का ही एक प्रकार से वो भी एग्जाम्पल है। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी कि जो भुजंग मतलब सर्प की जो माँ होती है, जननी मतलब माँ, उसकी मणि खो जाने के बाद फन सा पटक रही थी शीश। अपना फन क्या कर रही थी, पटक रही थी। अपने फन जो मतलब शीश था, शीश मतलब सर होता है, उसको पटक रही थी और वो कह रही थी, सर्प क्या कर रही थी कि अंधी आज बनाकर मुझको,
क्या किया है, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। हाँ, क्या है कि क्या न्याय किया तुमने जगदीश, मतलब हे ईश्वर, आपने मुझसे मेरी मणि छीन ली और मेरी आंखें इससे अंधी हो गई। क्या इसे आप न्याय कहते हैं? क्या यही न्याय है? ये वाला हाल है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अगर ये याद रहा तो बहुत बढ़िया। ऐसे ये लिख देना, नहीं तो दिलवाले मूवी का गाना मत लिख देना है कि ऐसी लड़की थी जिस पर मरता था, वो वाला मत लिख देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। वो भी एक्चुअली करोड़ रस में ही आ जाएगा, लेकिन वो वाला नंबर यहाँ पर चलेगा नहीं तो आप लोग मेरे एग्जांपल सुनने के बाद तो आप लोग सोच रहे हैं कि बस फिल्मी गाना लिख देंगे सब रसों में, एकदम बहादुरी वाला रस और वीर रस वाला जहाँ आ जाएगा तो आप लोग ये नहीं कि जो एक नया गाना आया है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, जो एक नया गाना है ना पंजाबी वाला गाना, वो मिट्टी में मिल जावा वाला मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वीर रस की जगह आपको कोनो और रस मिल जाएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपको याद करना होगा तो चलिए बस करते हैं इतना ही। अब इसके आगे अगर रस को और आगे पढ़ाना होगा, जैसे अभी तो 2 ही रस पढ़ाए, अगर और रस पढ़ाना है, इसका कंप्लीट पढ़ाना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे जल्दी वीडियो बनाऊंगा इस पर। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने इतना अगर पूरा देखा होगा वीडियो तो धन्यवाद। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो हमेशा आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।